मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज़ इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। चलो वो अलहदा बात है, वो बताएंगे कि हम वहाँ हमला करने गए थे, वापसी पे आते 7 जहाज कम हो गए। वो एक अलग स्टोरी है, वो भी सारी बात है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा ही है ना एक, वो भी ठीक है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं, क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है सर, वो बिजनेस को लेकर चलते हैं। और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट्स भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे। वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता। वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 2-3 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर इनसे रिएक्शन लेंगे, इनका ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे। एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर से एक टेंशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिया की मिलिट्री हो, उनकी एयरफोर्स हो या नेवी हो, बॉर्डर पर आकर एक्सरसाइज करती नजर आ रही है। बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। दूसरी खबर ये है कि जैसे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस डील हुई थी, वैसे ही यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडिया का विजिट किया है और खबरें आ रही हैं कि इंडिया और यूएई मिल के डिफेंस के रिलेटेड कोई ना कोई नई डील करेंगे या नए कोई ना कोई मुआहदे करेंगे। फिर पाकिस्तान में आज फिर धमाका हुआ है जिससे पाकिस्तान फोर्सेस के 5 जवानों की जानें गई हैं। अब ये धमाके का जिम्मेदार कौन है? क्या फिर से अफगानिस्तान साइड से टीटीपी या दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो रही हैं? क्या फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान भी जंग के एक माहौल में आते नजर आएंगे? क्या कहेंगे इसके ऊपर? आबिद भाई इसके ऊपर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात तो ठीक नजर नहीं आ रहे, जो खबरें हैं वो ठीक नजर नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान का जो ये टेंशन वाला एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सब देखें, अभी आप रिसेंटली हफ्ता 1.5 हफ्ता पीछे चले जाएं तो सिर्फ एक धमकियां नजर आ रही थी, दोनों तरफ से धमकियां नजर आ रही थी। चाहे इंडिया साइड से आप उनके कोई मिनिस्टर्स लगा लें या उनकी आर्मी लगा लें, और पाकिस्तान से भी प्रॉपर धमकियों के जवाब दिए जा रहे थे। दोनों तरफ से धमकियों के मामला थे। लेकिन अब तो जो सब प्रैक्टिकली जंग नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी प्रॉपर ऐलान कर दिया, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं वो अपनी, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी भरपूर जो है ना जवाब के मूड में हैं। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान ने जो कराची के करीब प्रॉपर एक मिलिट्री ड्रिल उन्होंने स्टार्ट की है, और पाकिस्तान को उन्होंने ऑफिशियली जो है ना एक प्रॉपर एक नोटिस भी जारी कर दिया है
जिस नोटिस में उन्होंने कहा कि जी हमारी इधर मिलिट्री ड्रिल चल रही है और हम जो है ना अब आप इस तरफ ना आए। और देखें ये नोटिस जारी होना ना ये कोई आसान बात नहीं होती, ये बड़े अहम मौके पर बड़े अहम टाइम के ऊपर ये नोटिस जारी होते हैं जब जंग के माहौल प्रॉपर बन गए हो, नजर आ रहा हो कि जंग होने वाली है, ये उस टाइम नोटिस जारी किया जाता है। और इंडिया के आपने राजनाथ सिंह का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रॉपर ऐलान भी इस चीज को लेके किया था कि अब हम जो जंग करेंगे वो कराची वाली साइड से आएंगे, मतलब नेवी वाली साइड से आएंगे, प्रॉपर कराची वाली साइड से हम लोग जंग लड़ेंगे। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान, जी हाँ, उनका जो बैरी बेड़ा है वो अपने आप में जो है ना एक शहर है पूरा, वो इतना बड़ा बैरी बेड़ा है इंडिया ने जो बनाया है, उस पे एयर स्पेस भी होती है, मतलब उससे उनके जंगी जहाज भी उड़ सकते हैं, उसमें टैंक भी होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी से भरा होता है। वो समझ ले अपने आप में जो बैरी बेड़ा होता है ना वो एक शहर होता है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान की रात की नींदें उड़ा रहा है ये। और देखें बैरी बेड़े के साथ साथ पाकिस्तान भी प्रॉपर एक तैयारी में बैठा हुआ है। अच्छा, इंडिया ने जो सोचा, इंडियन आर्मी चीफ ने या इंडिया के वजीर आजम ने, उन्हें ये लगा कि पाकिस्तान जो है ना कराची वाली साइड से थोड़ा सा लूज नजर आ रहा है, लेकिन देखें जो सब पाकिस्तान ने भी कोई तैयारी की होगी, वो भी अपनी जी हाँ, पाकिस्तान के नेवी के चीफ ने भी उस जगह का प्रॉपर विजिट किया जहाँ पे हिंदुस्तान की मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है ना, पाकिस्तान के नेवी के चीफ ने भी उधर प्रॉपर विजिट किया है। मैडम, इमोशनल हम ही है क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज नहीं होती। ये आपने क्या बात कर दी कि जी वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ही इमोशनल होते हैं, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। वो भी तो भाई इमोशनल है, उनके अंदर भी तो इमोशनल वाला पित्ता होता है भैया। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा, कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल। आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ? फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे कि जी अब बहुत गलत किया है जी, इजराइल ने बड़ा गलत किया, नेतन्याहू ने बड़ा गलत किया। तो क्या ऐसे कहने से क्या जंग रुक गई? क्या वहां पे तबाही रुक गई? ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। और उसके बाद वो जो अभी भी एमबीएस जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला। और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की,
तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है, और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया, इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे मैडम, यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है। आपने इसराइल की और फलस्तीन की बात की और आपका इशारा ये था मुस्लिम उम्मा, आपका इशारा ये था, मैं समझता हूँ इन चीजों को, आपका इशारा ये था कि मुस्लिम उम्मा तमाम मुस्लिम कंट्रीज उनके लिए हम खड़े होते हैं, या उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे पूरी दुनिया से। तो ये सबसे पहले जो साहब अपने दिमाग से ना ये फेक चीज निकाल दे मुस्लिम उम्मा वाली। देखिए मुस्लिम उम्मा कोई नहीं होता, हर कोई अपने मुल्क के लिए होता है, हर कोई अपने मुल्क के मुफाद के लिए होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मुस्लिम उम्मा वाले मामला के पाकिस्तान नहीं जो सब पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस डील्स हुई थी और सारे मामला हुए थे सऊदी अरेबिया की, यानी कि सऊदीया पे टैग और पाकिस्तान पे टैग समझा जाएगा, ये सारे मामला आपको पता है। लेकिन आपको ये पता है कि सऊदी अरेबिया एक तरफ डील करता है पाकिस्तान से हमारी सिक्योरिटी संभालें, और दूसरी तरफ वो डील करता है हिंदुस्तान के कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की। तो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया, मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया, मुझे ये चीज आप बता दे कहाँ है वो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात एक और मुस्लिम कंट्री, बड़ी कंट्री की बात बताता हूँ, यूएई दुबई की आप बात कर लें, दुबई मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम कंट्री है, अरबी है वो लोग, हमारा दीन अरबियों से ही चलता है। देखें उधर पाकिस्तान से डील करता है सऊदी अरेबिया, और दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है, और उधर भी वो प्रॉपर दिमाग जोड़ के बैठे हुए हैं, और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की यूएई की जो सिक्योरिटी है ना वो हिंदुस्तान संभाले, मतलब ऐसी डीलें होंगी ये मुझे लगता है, क्योंकि दुबई भी जो है ना इंडिया के कश्मीर में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, उधर बहुत बहुत बड़े ब्रिज बना रहा है, बहुत बड़े मॉल बना रहा है, इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है उधर, बाइक्स गाड़ियां, ये जब हमने विजिट किया हमने देखा उधर बहुत सी डेवलपमेंट इंडिया, मतलब समझ लें उनकी बसेस इंडियन है, उनकी बाइक्स इंडियन है, उनकी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा चंद साल पहले, बल्कि 1-2 साल पहले दुबई के बीच में यूएई के बीच में मेरे ख्याल से हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंदिर बना है हिंदुस्तान का, उधर इंडिया का हिंदू लोगों का बहुत बड़ा राम मंदिर मेरे ख्याल से उधर बना, और बहुत बड़ा राम मंदिर बना है वो। तो देखें वो तो मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमानों का मुल्क है, उधर राम मंदिर कैसा बन गया। तो मुस्लिम उम्मा वाला अपने कॉन्सेप्ट जो है ना अपने दिमाग से निकाल दें। सबसे बड़ी एग्जांपल तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की है ना। ये कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, मुझे बताएं कहाँ गया मुस्लिम उम्मा। ये मुसलमान अफगानिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और कहा जाता है कि इंडिया उनकी पूरी सपोर्ट करता है, मतलब वो गैर मुस्लिम लोग नहीं करता, लेकिन ये मैं कहता हूँ करता भी है, इंडिया अफगानिस्तान की पूरी सपोर्ट करता है, लेकिन अफगानिस्तान मुसलमान है ना, तो क्यों उनकी सपोर्ट ले रहे हैं। सवाल तो ये बड़ा अच्छा सवाल है ये चो साहब कि मुसलमान होकर उनकी सपोर्ट क्यों ले रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान को भी कई मामला ऐसे हैं जिसमें उसे लगता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ सही नहीं किया, और हिंदुस्तान की वो क्यों ना बात करे। देखिए हम चाइना की बातें नहीं करते चोई साहब कि चाइना हमारी पूरी सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करता है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में सपोर्ट करता है। तो इसी तरह ही इंडिया जो है ना अफगानिस्तान की सपोर्ट करता है, इसी को समझें आप, उनके चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, चाहे उनके डैम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, चाहे हर किस्म की सपोर्ट उन्हें कर रहा है, उनकी सड़कों पे सपोर्ट कर रहा है। इवन के पहला पार्लियामेंट जो अफगानिस्तान में बना था ना उनकी गवर्नमेंट का, वो भी इंडिया ने ही बना के दिया है। तो बड़ी ऐसी चीजें जो इंडिया उनकी प्रॉपर सपोर्ट करता है। तो इसी तरह जिस तरह चाइना हमारे साथ है, इस तरह अफगानिस्तान उनके साथ है, यही सारे मामले। ठीक है। और इवन हर साल जो मेरी एक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मैंने खबरें देखी हैं उसके मुताबिक हर साल इंडिया का जो बजट निकलता है ना, उस बजट में से बकायदा अफगानिस्तान के लिए वो पैसे, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है चोई साहब, ये 3-4 कंट्रीज हैं, बल्कि काफी कंट्री है जिसे हिंदुस्तान अपने बजट में से ना पैसे अनाउंस करता है कि इतना पैसा ये गरीब मुल्क अफगानिस्तान को मिलेगा, इतना पैसा बांग्लादेश को मिलेगा, इतना पैसा मालदीव को मिलेगा। ये मुख्तलिफ कंट्रियों की हेल्प करता है अपने बजट के बीच में से, इंडिया करता है ये मामला। ठीक है। एक और खबर अचानक मेरे माइंड में आई है, ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, ये मतलब ये खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे भी चल रही थी कि मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसे मर्डर करने का प्लान बनाया गया। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखें आपको याद है कि ये चाइना के बीच में एक प्रॉपर वो SCO की मीटिंग हुई थी प्रॉपर, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी थे, और दुनिया के बहुत से कंट्रीज के वज़ीर आज़म उसके बीच में थे।
तो उधर जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मर्डर प्लान किया गया प्रॉपर, और हुआ है, ये हकीकत खबरें है। हैं, ये थ्योरी है, इसमें सच जी नहीं हम जो मिलेगा। खबरें सुन रहे हैं हमें तो ये भी पता चला उसका मर्डर भी हो गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा एक मर्डर प्लान किया हुआ और उन्हें मर्डर करने की कोशिश भी की अमेरिका से गई एजेंट और आए। अमेरिका से एजेंट आए उन्हें मारने के लिए, और वो बांग्लादेश में रह रहे थे, ये सुनने को खबरें बता रही हैं। और बांग्लादेश का बड़ा लग्जरी कोई होटल था, उसके बीच में रिहायशदार थे और वो रह रहे थे उधर। और इंडिया की तरफ से खबर ये आ रही है कि उस बंदे को भी मार दिया गया है, उसके साथियों को भी मार दिया गया है, और बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के असले थे, बड़ी टेक्नोलॉजी उनसे मिली है, बड़ी डिवाइसें उनसे मिली है। पॉइजन यूज किया गया है, क्या? कोई ऐसा जहरीली मतलब केमिकल यूज क्या? किया गया है। खैर ये खबरें थी, आपको लगता है कि ऐसा होगा इतने बड़े लेवल पे, इतना बड़ा इवेंट हो? तो सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखें पहले भी- अमेरिका सुपर पावर के वजीर आजम पे हमले हुए हैं, कई बार हुए हैं, और ये जो अभी मौजूदा सदर है, क्या नाम है उसका, ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के बीच में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक गोली फायर हुई थी, शूटर छत पे बैठा हुआ था। तो ये आम बातें हैं, ये हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सुपर पावर पे हमला हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे भी हमला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शायद यही वजह है कि अब 2-3 ऐसे मतलब इवेंट्स आए हैं जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन ही उन्हें अटेंड किया है, मतलब फिजिकली नहीं किया। जाहिर बात है, देखें वो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि मैंने ऑनलाइन नहीं करना, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं जाऊंगा जी, मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन भाईजान उनके साथ भी एजेंसियां हैं, उनके साथ भी इदारे हैं, वो मना करते हैं कि नहीं जी हम आपको नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। तो कोई भी मुल्क का वजीर आजम हो, जैसे हमारे मुल्क के वजीर आजम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो उनके साथ इंटेलिजेंट एजेंसी हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं उनके साथ जो उनका ख्याल रखते हैं, वो अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल उनका रखते हैं। तो वजीर आजम की जो है ना सीट ही ऐसी होती है कि तमाम अदारे उनका ख्याल रखते हैं।